आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बार सावन का जो पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो सभी भोले बाबा की जो पूजा आराधना और कांवड़ यात्रा सभी लोग तो निकाल लेते हैं। और जो भक्तगण मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सच्चे दिल से करते हैं, उनको इस महीने में जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी मुरादें हैं, वह सब पूरी भोले बाबा पूरी करते हैं। लेकिन इसका एक आप अगर अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते हैं और नियम पूर्वक, खासकर विशेष तौर पर अगर आप नियम से नियमित पूजा करते हो और फलाहार व्रत रहते हैं, तो इसमें भोले बाबा की महान कृपा बनती है। और इस महीने में जो आप श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं और तो उसका विशेषकर फल मिलता है। तो ख़ास तौर पर होने वाले जो सोमवार इस बार सावन को कितने पड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में बताएँगे। और विशेष उपाय जो करने से जितनी भी समस्याएँ, जितनी भी परेशानियाँ, घर की घरेलू परेशानियाँ हैं या फिर व्यापार में बाधा आ रही है और व्यापार चल नहीं रहा है घर में, अगर कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप इन जो सोमवार पड़ने वाले हैं, तो उसमें कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करें, कैसे खुश करें, यह सभी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले इसी तरह से वीडियो मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस बार सोमवार किस तारीख को पड़ रहा है, और हर सोमवार में मतलब कि सब सोमवार का अलग अलग महत्व है, किस दिन पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको भोग लगाएं, कैसे उनको मतलब प्रसन्न करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस महीने में कुल 4 जो सोमवारी व्रत पड़ेंगे। तो ख़ास बात यह है कि इसमें जो पहला सोमवार इस बार 14 जुलाई को 2025 को पड़ेगा, और यह बहुत ही उत्तम जो माना जाता है। और दूसरा जो व्रत पड़ने वाला है सोमवार का, तो वह 21 जुलाई को 2025 को पड़ेगा। तो इसी तरह से तीसरा जो 28 जुलाई 2025 को, और सबसे लास्ट और आखिरी का जो चौथा सोमवार है, तो वह 4 अगस्त 2025 को पड़ेगा। तो हर सोमवार की जो अलग अलग पूजा विधि है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ऋतु आरंभ हुआ संकल्प, सुबह पूजा कैसे करनी, तो सबसे पहले उसके बारे में विशेष कर ध्यान रखें। तो हमें पूजा सबसे पहले कैसे करनी है और किस मुहूर्त में सबसे उत्तम माना जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:15 से 5 बजे तक यह समय शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप सब जो नियमित कार्य हैं, तो उसको निवृत्त होकर आप उठकर स्नान करें और स्वच्छ और हल्के सफ़ेद या पीले जो वस्त्र हैं, तो उसे आप धारण करें। और पूजा की विशेषकर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जहाँ आप पूजा का मंदिर बनाए हैं और पूजा का स्थान है, भोलेनाथ की जहाँ प्रतिमा आप रखते हैं, और वहाँ पर विशेषकर आप गंगा जल या गौमूत्र से उसकी मतलब कि स्वच्छ करें और छिड़काव करें। और फिर पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेनी है, तो उसके लिए मुख्य सामग्री शिवलिंग एक, और शिव पार्वती की मूर्ति, बेलपत्र और धतूरा, गंगा जल और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, भस्म, चंदन, फूल, कच्चे चावल, कपूर और दीपक ज्वलित करने के लिए दीपक एक, और धूप, रुद्राक्ष माला, अगरबत्ती, सुपारी, मिठाई, फल, यह हमें पूजा की सामग्री लेनी है। अब हम बात करते हैं कि जलाभिषेक कैसे करें। तो क्रमशः गंगा जल से आप जो जलाभिषेक शिव जी के लिए किया जाता है, तो गंगा जल और उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। इसके बाद आप पुनः गंगा जल से स्नान कराएं, फिर क्या उनको अर्पण करें जिससे भोलेनाथ की कृपा बने। तो उनको बेहद प्रिय कौन सी चीज़ है, सभी लोग जानते होंगे। तो भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भस्म, पुष्प अर्पित करें, और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चाहे तो महामृत्युंजय या मंत्र शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और आरती का विशेष ध्यान रखें, और भोलेनाथ को जो भोग में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है, उसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखकर उनको चढ़ाएं। तो दीपक धूप, जो धूप होती है, धूप जलाएं और आरती करें, और फल में मिठाई भोजन अर्पित करें, और शुद्ध जो शाकाहारी है भोजन आप अर्पित करें, और फिर उसे प्रसाद के रूप में लोगों में वितरण करें, और फिर खुद ग्रहण करें। जो व्रती रहते हैं, तो उनके बारे में बताना चाहते हैं। विशेष तौर पर जो व्रती सोमवार का व्रत करते हैं, तो उनके लिए आज
विशेष बताएंगे। जो लोग व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला या हल्का व्रत रख सकते हैं। चाँद देखकर या शाम को कथा व आरती के बाद व्रत खोल सकते हैं। अगली सुबह ब्रह्मांडों या ज़रूरतमंदों में भोजन व्रत दान करके व्रत पूर्ण करें। विशेष उपाय व मंत्र: दूध से अभिषेक। प्रति सोमवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप सुख समृद्धि के लिए शुभ माना गया है। तो 3 पत्ता बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। इससे जितनी भी मनोकामनाएं होंगी तो आपकी पूरी होंगी। और सफ़ेद वस्त्र उपहार में कच्चे चावल सहित चढ़ाएं। ग्रह और वैवाहिक जीवन में सौहार्द हेतु आप यह कार्य कर सकते हैं। और गरीबों को भोजन देने से कुल विद्वेष निवारण होता है और शिव जी की कृपा मिलती है। श्रावण सोमवार व्रत लाभ और महत्व इसके क्या क्या होते हैं? तो इसका लाभ मनोकामना पूर्ति पुरुष जो है विवाह, आर्थिक ग्रह दोष को दूर करने के लिए यह व्रत किए जाते हैं। और मानसिक शांति जैसे चंद्र दोष है और मानसिक संतुलन के उपाय जो क्रोध है, जिसको ज़्यादा क्रोध आता है और छोटी छोटी बातों पर जो व्यक्ति मतलब कि क्रोधित हो जाता है और उग्र हो जाता है, तो उनके लिए विशेषकर जो यह व्रत है बहुत ही फलदायक है। और आध्यात्मिक वृद्धि शिव पार्वती की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सावन सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो 11 जो जुलाई को 9 अगस्त को जो सोमवार है तो वह विशेषकर बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप इसका से शिव जी की अभिषेक अगर करना चाहते हैं और जाप ओम नमः शिवाय का जाप, आरती, व्रत दान यह सब आप ज़रूर करें, तो इससे विशेषकर लाभ मिलता है। तो अगर यह वीडियो या जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लाइक और अपनी जो भी बातें हैं तो आप बताएं और इसी तरह लाइक और शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से जो भी जानकारी हेल्पफुल हो सके तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।